नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पदचिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सैताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्रचित हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्व बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे, तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील, स्वभाव, साम नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। तो इस प्रकार साथियों, अरण्य कांड में निहित 65वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको यह अच्छा लग रहा होगा। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।